स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों, आज अब अगर आप मार्केट का जो मूवमेंट देखेंगे, बहुत ख़तरनाक मूवमेंट था। सब कुछ सही था, लेकिन अचानक मार्केट पलट गया, टॉप से एकदम बॉटम में आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक बयान इज़राइल। मैंने बोला था, मैंने अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियो आप उठा कर देखेंगे, उसमें बोला था कि ख़तरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो हमला कर दिया इज़राइल पर। लेकिन इज़राइल अभी क्या है, उस पर जब हमला हुआ है तो वो एक ईगो वाली बात होती है कि किसी देश ने कैसे डायरेक्ट हमला कर दिया, तो वो चीज़ जो है उसको खल रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग में है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करें। और आज इज़राइल ने आज बोला कि हम हमला करेंगे, और ऐसा हमला करेंगे कि ईरान कभी दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा नहीं। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया, और जिसकी वजह से मार्केट एकदम टॉप से बॉटम में आके गिरा, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हुए, और नेगेटिव सेंटीमेंट होने की वजह से मार्केट एकदम नीचे आ गिरा। ये थी इस आज की मार्केट की गिरावट की वजह। हालांकि हम अपने देश में देखें तो हमारे देश में सब कुछ है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो महंगाई दर थी वो कम होके आई, फॉरेक्स हमारे ऑल टाइम हाई पे थे, हमारी जीडीपी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और अभी आप देखेंगे तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो क्रूड ऑयल भी नीचे आया था, जिसकी वजह से जो सब कुछ पॉजिटिव था हमारे देश के लिए। लेकिन और इलेक्शन भी है, सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। हालांकि इतना मार्केट तब भी नहीं गिरना चाहिए था जितना कि आज गिरा, एकदम ऊपर से धड़ाम से नीचे आ गया। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, आज मार्केट ने निफ्टी ने कितना हाई लगाया, आप देख सकते हैं 22,326, और लो कितना लगाया 22,961, और क्लोजिंग कहाँ दी है 21,995 पे क्लोजिंग दी है, यानी कि 22,000 के भी नीचे। यानी कि एकदम इतना नेगेटिव हो गया कि एकदम ऊपर से सीधा धड़ाम होके नीचे मार्केट गिरा। प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 22,147 की थी, और ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था 22,212 में। तो इतना मूवमेंट सिर्फ एक न्यूज़ के चलते हो गया। हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शेयर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो ग्लोबल टेंशन है, उसकी वजह से ये सब देखने को मिला। तो दोस्तों, क्या है कि अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं जो भी वो आपको इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, जो भी आपको एनालिसिस देता हूँ, वो एक दिन का एनालिसिस नहीं देता हूँ, वो लॉन्ग टर्म व्यू से एनालिसिस देता हूँ। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर होती रहेगी, नीचे होती रहेगी। हमारे देश में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि है इलेक्शन। तो इलेक्शन में मार्केट ऊपर जानी चाहिए, जाना है। और ये जो ईरान और इज़राइल है, अब का है क्या है, ये न्यूज़ भी पुरानी हो चुकी है। तो अभी एक जो रिस्पॉन्स है इज़राइल का, वो बचा हुआ है। जो इज़राइल रिस्पॉन्स करेगा ईरान पे, वो रिस्पॉन्स बचा हुआ है। वो जब रिस्पॉन्स हो जाएगा, उसके बाद में मार्केट में सब कुछ हो जाएगा। तो मार्केट के लिए सब कुछ पुराना हो जाएगा, और फिर वहाँ से मार्केट फिर से उठना शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये है ओवरऑल व्यू। अब आज क्या है, आज क्या चल रहा है ग्लोबल सेंटिमेंट में, और कल हमारी मार्केट में क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात है। अभी आप देखेंगे डाउ जोन्स को, ग्लोबल सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है 37,847 पे हुई है। प्रीवियस क्लोज था 37,553, यानी कि गैप अप ओपन हुआ, लगभग 94 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर देखने को मिला। और इसने आज हाई लगाया है 38,083 का, 38,083 का हाई लगाया है। और अभी 0.73 मतलब 0.25% की तेज़ी के साथ में डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, ग्रीनरी में ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बाकी देखें डाउ जोन्स अमेरिका के मार्केट, तो नैस्डैक टेक स्टॉक भी बढ़े हुए हैं, सब कुछ तेज़ी में दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे भी देखेंगे फ्यूचर्स भी तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सब कुछ पॉजिटिव है। और हमारी मार्केट में अगर देखेंगे तो हमारी मार्केट क्या कह रही है, 22,995 और 22,082, तो लगभग वही कल की। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। बाकी रात तक क्लोजिंग क्या होती है आती है, इससे डिसाइड होगा कि कल क्या होने वाला है। बाकी हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी तो अभी इसमें नहीं चल रही है। तो बाकी हम देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल 86 रुपये तक पहुंच गया था, 86-87 तक पहुंच गया था, 86-87 डॉलर तक, और इसमें गिरावट हुई है, ये अच्छी बात है। ये हमारी महंगाई के लिए अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल गिर रहा है। क्रूड ऑयल जितना सस्ता होगा महंगाई उतनी ही कम होगी। अब बात करते हैं करेंसी हमारी फिर से ऑल टाइम लो के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही ग्लोबल सेंटिमेंट है। ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से क्या है, हमारी जो करेंसी है वो लो पर जाती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार के जो फॉरेक्स है, यानी फ्राइडे को जो फॉरेक्स का डेटा आएगा वो घटकर आ सकता है। अब बात करते हैं किसकी, क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी में पूरी क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे इनमें सब में तेज़ी है, सब में तेज़ी है। कोई 5%, कोई 4%, कोई 6%। आप पूरा देखेंगे तो सब में ग्रीनरी बनी हुई है। ये क्यों ग्रीनरी बनी हुई है और कब तक ग्रीनरी बनी रहेगी ये भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसमें तेज़ी है। और बॉन्ड मार्केट, लेकिन बॉन्ड मार्केट उठा हुआ है, आप देख सकते हैं बॉन्ड मार्केट का उठना ये बताता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए पॉजिटिव क्या क्या है, पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी, पॉजिटिव है हमारा क्या, डाउ जोन्स यानी कि ग्लोबल मार्केट, ये हमें पॉजिटिव का संकेत दे रहे हैं। प्लस हमारा ये क्रूड ऑयल देख सकते हैं, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव क्या है हमारे लिए, करेंसी, यानी हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। और तीसरा बॉन्ड मार्केट नेगेटिव है। 3 फैक्टर पॉजिटिव हैं, 2 फैक्टर कल की मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो कल जो सेंटीमेंट बनेगा वो सेल ऑन राइज का बन सकता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद बिकवाली आ सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा किसका, जो ओवरऑल व्यू निफ्टी वगैरह का, निफ्टी का और स्टॉक्स का। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं, जिनका एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर ने एक अच्छी तेज़ी आई थी आज, लेकिन मार्केट क्रैश होने की वजह से, मार्केट एकदम धड़ाम होने की वजह से इसमें भी बिकवाली आई और ये भी नीचे आ गया। प्रीवियस क्लोज था हमारा 430 रुपये का, लो लगाया 427 रुपये का, और हाई देखिए इसने कहाँ लगाया, 442 रुपये 80 पैसे का। और जो ऑल टाइम हाई कितना है, 444 रुपये, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा ही था कि मार्केट में नेगेटिविटी फैली और मार्केट नीचे आ गया, जिसकी वजह से टाटा पावर में भी गिरावट आई। 429 रुपये 75 पैसे पर इसने आज क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखेंगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर अभी भी इसमें लगे हुए हैं बाइंग के। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों कि अभी ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से गिरावट आ गई। टाटा पावर एकदम शानदार और सॉलिड स्टॉक है, और दोस्तों बिल्कुल आपके उसमें बुल रन में है। तो कभी भी दोस्तों एक नया लाइफ टाइम ये हाई बना सकता है। जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहने चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आने वाला है 8 मई को। तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से आप कंसोलिडेशन जोन भी मान सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कंसोलिडेशन जोन में भी है, स्ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कंसोलिडेट करता भी दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 425-26 से लेकर 442 यानी कि 444 ही मान के चलिए, 444 मान के चलिए, यानी कि 15 रुपये, 44, 25 और 20, यानी 20 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये 444 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा दोस्तों, एक भयंकर और तूफानी तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। आज देखिए इसने भी तेज़ी पकड़ी थी,
इसने भी तेज़ी पकड़ी थी और आप देखिए 412 पे क्लोजिंग दी है और कहाँ तक गया था ये 431 का इसने हाई लगाया था। आज ये ऊपर जाने के पूरे मूड में था, रॉकेट की तरह तेज़ी भी आई थी इसमें और एकदम रॉकेट की तरह ही नीचे गिर भी गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मार्केट में पैनिक सेलिंग की वजह से, यानी कि तेज़ी से गिरावट हुई, इसमें भी तेज़ी से गिरावट हुई। आज ये अपना ऊपर का लेवल दायरा ऊपर का बढ़ा रहा था, लेकिन मार्केट में गिरावट हुई और इस स्टॉक में भी गिरावट हुई। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो बाइंग के हैं वो अभी देख सकते हैं लगे हुए हैं। इसमें हाई लगाया था 431 का, लो लगाया 408 का। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ सरकार का फोकस है स्पेस पे। तो हमारे इलेक्शन कल से शुरू हो जाएंगे, कल पहला दिन है इलेक्शन का, तो तेज़ी आनी लाजमी है। जैसे ये ग्लोबल टेंशन की जो न्यूज़ है वो फैक्टर इन हो जाएगी, मार्केट में फिर से एक नई तेज़ी आपको देखने की मिलेगी और आपको मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो स्पेस सेक्टर है, मोनोपोली है, स्पेस सेक्टर का स्टॉक है, इसरो को मेटल सप्लाई करता है, अच्छा स्टॉक है। गिरावट हुई है तो अभी भी शानदार मौका बना हुआ है खरीदारी का, अभी भी बाइंग जोन में आ चुका है फिर से। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक देखिए, अब आरबीएल बैंक को जैसे ही हल्की सी मार्केट पॉजिटिव मिलती है भागना शुरू कर देता है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए 245.95 पे इसने क्लोजिंग दी है और ये डाटा क्यों नहीं शो कर रहा। आरबीएल बैंक, ये देखिए जो प्रीवियस क्लोज था 243 रुपये का था, 244 का लो लगाया इसने और हाई लगाया 252, यानी कि आज इसने ऊपर दौड़ने की कोशिश की थी लेकिन वही पैनिक सेलिंग आई। फिर भी कल की क्लोजिंग से आज इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अपनी ये ऊपर का दायरा बढ़ा रहा है और कभी भी इसमें तेज़ी आ सकती है। 266 रुपये तक जा सकता है। 266 का जैसे लेवल तोड़ेगा 277 के जैसे ऊपर टिकना शुरू करेगा, सीधा 290 और 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी भी आफ्टर बाइंग ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। चार्ट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना कंसोलिडेट कर रहा है। अब बात करते हैं पीआईजीएल। पीआईजीएल अगेन पावर का सेक्टर है और ये सरकार के फोकस में है, इसीलिए आप इसके लेवल देखेंगे तो लेवल शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले आईआरएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईआरएफसी के बारे में आप देखेंगे आज ये भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश में था, लेकिन वही ग्लोबल टेंशन हुई और ये अभी भी इसने हल्की फुल्की पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। 141 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी है, लो लगाए 141 रुपये 70 पैसे, क्लोजिंग थी 141 रुपये 70 पैसे, 141 रुपये 60 पैसे पे इसने लो लगाया और हाई लगाया था 145 रुपये 45 पैसे का। दूसरी बात 192 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है। आफ्टर बाइंग ऑर्डर इसमें अभी भी लगे हुए हैं मार्केट के बाद में, तो लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। जो बिकवाली जो ऊपर प्रॉफिट पे बैठे थे वो बिकवाली कर चुके हैं। फ्रेश बाइंग जैसी आएगी मार्केट में, इसमें इस स्टॉक में भी तेज़ी आएगी। रेलवे का स्टॉक है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेलवे को जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी कौन देगा, आईआरएफसी। और रेलवे सेक्टर सरकार के पूरे फोकस में है, तो सरकार की वापसी होते ही नया बजट आएगा, बजट में नए अनाउंसमेंट होंगे और शेयर आपको एक तूफानी तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं, चार्ट दिखा देता हूँ मैं, चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं। चार्ट देखिए, अभी भी इसके ये जो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, ये वाली चली आ रही है और ये कैंडल वाली लाइन है, इसके नीचे बनी हुई है, लेकिन ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जैसे इसके ऊपर आएगी एक फ्रेश तेज़ी आपको इसमें मतलब बुल रन में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी काफ़ी टाइम से आप देखेंगे 140 और 150 के बीच में घूम रहा है। जैसे ये लेवल ऊपर की तरफ यानी 150 के ऊपर जाना शुरू होगा, एक फ्रेश तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म नज़रिए से खरीदारी करके जाया जा सकता है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक बहुत अच्छा है, सरकार के फोकस में है।
अब बचा हुआ था PIGL, देख लेते हैं। इसमें स्टॉक, इसमें डेटा अभी भी शो नहीं कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें दूसरे ऐप में देख लेते हैं। ये देखिए, PIGL, ये देखिए PIGL अभी इसने क्लोजिंग दी है कितने, 62 रुपये 95 पैसे पे जो, और प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी, 63 रुपये 55 पैसे पे। और लोग इसने लगाया, कितना लगाया इसने, 61 रुपये 30 पैसे। तो मात्र 60 पैसे की इसमें गिरावट है, 1% से भी कम की गिरावट है। पावर का सेक्टर है, पावर सेक्टर का स्टॉक है और छोटा स्टॉक है। हाई इसने लगाया है दोस्तों 93 रुपये 45 पैसे का। तो ख़रीदारी करने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार का फोकस भी है पावर सेक्टर पे, तेज़ी आनी लाजमी है। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस शेयर मार्केट का। समझदारी से इन्वेस्ट करिए, 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करते रहिए। 40-60 वाला फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें से 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट अभी करिए, और जो आपने ख़रीदा है उसमें एक बड़ी गिरावट आती है तो आप 60% उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा और बाइंग प्राइस के पास में आप एकदम जाते हुए दिखाई देंगे, तुरंत आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि।